जज बनने के लिए अब आपको 3 साल करनी होगी कोर्ट में वकालत। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आज 20 मई 2025 को ये महत्वपूर्ण डिसीजन आया है कि जो अभी तक ये प्रावधान था कि आप यदि यहाँ सिविल जज जूनियर डिवीजन के जो फॉर्म निकलते हैं जज बनने के लिए, तो उसमें यदि आप एग्जाम देना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो वहाँ कोई यहाँ एक्सपीरियंस की यहाँ पर जरूरत नहीं थी। आप लॉ ग्रेजुएट करके सीधे यहाँ वो एग्जाम देके जज बन सकते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि 3 साल आपके पास यहाँ एज अ एडवोकेट कोर्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रैक्टिस का 3 साल का ये एक्सपीरियंस आपके पास होगा, तभी आप इस एग्जाम को यहाँ दे पाएंगे और जज बन सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सुप्रीम कोर्ट से ये ऐतिहासिक फैसला है। आपको बता दें कि 2002 से पहले यही यहाँ पर ऐसा नियम था कि 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य थी ऐसे जजेस बनने के लिए। लेकिन 2002 में ये व्यवस्था को उलट दिया गया और यहाँ एक्सपीरियंस था जो 3 साल का एज एडवोकेट वो हटा दिया गया था। आप डायरेक्ट लॉ ग्रेजुएट करके ये एग्जाम दे सकते थे सिविल जज जूनियर डिवीजन का। अब वही व्यवस्था जो 2002 से पहले थी दोबारा वही व्यवस्था लागू कर दी गई है और अब आपको 3 साल पहले वकालत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये एग्जाम सिविल जज जूनियर डिवीजन का दे सकेंगे और जज बन सकेंगे। तो दोस्तों, इस फैसले के बाद आज जो ये फैसला आया है, इसके बाद दोनों ही तरीके की प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है सोशल मीडिया पर। जो यहाँ लॉ ग्रेजुएट करके जो तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से तैयारी कर रहे हैं जज बनने की, तो दोस्तों उन्हें एकदम निराशा हो गई है कि अब हमें यहाँ 3 साल वेट करना पड़ेगा। पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा यदि उन्होंने एज एडवोकेट रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, और 3 साल यहाँ वकालत करनी पड़ेगी, तभी वो यहाँ ये इस एग्जाम में बैठ सकेंगे। और जो एडवोकेट्स यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे और साथ में तैयारी भी कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, ठीक है, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है 2-2.5 साल 1 साल जो भी है वो यहाँ हो चुका है और जो रह गया है वो भी वो कंप्लीट कर लेंगे और इस एग्जाम को दे देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा कह सकते हैं थोड़ी यहाँ संख्या भी घटेगी। जिन्होंने यहाँ पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लॉ ग्रेजुएट तो कर लिया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, एक्सपीरियंस गेट नहीं किया, तो यहाँ उनके लिए दिक्कत है। पहले तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 3 साल उसके लिए यहाँ पर देने पड़ेंगे। और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि वो देखते हैं कोर्ट में जो इस तरीके के जो जजेस आते हैं उन्हें किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो किताबों में जो चीज़ें लिखी रहती हैं और जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं उनमें अंतर होता है। तो दोस्तों, ये फैसला क्यों आया दोस्तों? क्योंकि जो नए इस तरीके के जो लॉ ग्रेजुएट करके जजेस बन जाते थे, जिन्होंने कभी एज एडवोकेट यहाँ कोर्ट में वो कभी गए नहीं, सिंगल डे वो कोर्ट में नहीं गए, तो जब वो जमीनी हकीकत उन्हें दिखाई देती तो उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि किस तरीके से यहाँ कार्य होता है। तो वो यहाँ पर बहुत टाइम लेते, चीज़ों के लिए बहुत टाइम लेते, और जिससे कि जो न्यायिक प्रक्रिया की जो गुणवत्ता है वो यहाँ पर प्रभावित हो रही थी। तो यहाँ कई लोगों की यहाँ पर राय ली गई, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, एम्बिकस क्यूरे हैं, तो उन सभी की यहाँ राय ली गई और उसके बाद ये महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। दोस्तों, आप इस महत्वपूर्ण फैसले